+1 क्लास बेटे, आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन का नाम है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक करेंगे, इस लेसन में हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं, राइट्स के बारे में भी और फिर ड्यूटीज़ के बारे में भी। पहले हम राइट्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले बेटे हमें पता होना चाहिए भी अधिकार होते क्या हैं। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन ही है, अधिकारों का अर्थ लिखे। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ राइट्स। सबसे पहले तो बच्चे ये हमेशा याद रखो कि एक व्यक्ति के जीवन को बढ़िया बनाना और उसके विकास के लिए अधिक से अधिक उसे सुविधाएं देना, ये काम होता है राज्य का। और राज्य जो है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नागरिकों को जो सुविधाएं देता है उसे ही हम अधिकार कहते हैं। अगर हम ये कहें कि अधिकार क्या है, अधिकार वो सुविधाएं हैं जो राज्य द्वारा एक नागरिक को उसके विकास के लिए दी जाती हैं, तो ये गलत नहीं होगा बेटे। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और जिनकी रक्षा बच्चे राज्य करता है। तो सबसे पहले अधिकार क्या है, सबको मीनिंग क्लियर है बेटा? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अधिकार क्या है? सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को दी जाती हैं, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, ताकि एक व्यक्ति जो है वो अपना विकास कर सके और अपने जीवन को बढ़िया बना सके। अधिकार हमेशा राज्य द्वारा और मतलब रक्षा इनकी राज्य करता है और समाज इनको स्वीकृति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों की परिभाषा लिखें। बच्चे 3 परिभाषाएं हैं, तीनों में से मैं समझा देती हूँ, कोई एक करनी है आपने। एनीवन, ठीक है। वाइल्ड क्या कहता है? अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता के उचित दावे को कहते हैं। मतलब अधिकार क्या है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए दावा जो एक व्यक्ति रखता है उसको हम अधिकार कहते हैं। वो सांख्य क्या कहते हैं? अधिकार वह दावा है जिसे समाज ने स्वीकार किया होता है और राज्य जिसे लागू करता है। लास्की की डेफिनेशन आसान है बेटे, लास्की ही कर लेना आप। अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां होती हैं जिनके बिना व्यक्ति जो है अपने जीवन का पूरी तरह से विकास नहीं कर सकता। ये स्थितियों की जगह आप सुविधाएं भी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अधिकारों की कोई 4 विशेषताएं लिखें। सबसे पहले है, अधिकार व्यक्ति केवल समाज में ही प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए अधिकारों की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड देखें, अधिकार व्यक्ति के दावे होते हैं जिनकी वो मांग करता है। वो किससे मांग करता है बेटा? वो राज्य से, और जो उसे मिलने जरूरी होते हैं। थर्ड पॉइंट है, अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वही समाज द्वारा स्वीकृत और लागू किए जाते हैं, और जो भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है उसे सजा दी जाती है। चौथा पॉइंट है, अधिकार असीमित नहीं होते, क्योंकि इनका प्रयोग करते समय व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हमेशा सीमाओं में रहकर ही इनका प्रयोग किया जाता है। असीमित नहीं होते मतलब अनलिमिटेड नहीं होते अधिकार, लिमिट्स में किए जाते हैं। अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति लिमिट्स में करता है। अधिकार व्यक्ति से किसी भी समय छीने जा सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आज हमने क्वेश्चन करा है अधिकारों का अर्थ, फिर किया है अधिकारों की परिभाषा। मैंने आपको बोला है बेटे कोई एक परिभाषा आपने करनी है। तीसरा है अधिकारों की विशेषताएं। नेक्स्ट है बेटे चौथा क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है। देखिए बच्चे, नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? नेचुरल राइट्स होते हैं प्रकृति द्वारा व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जॉन लॉक मानता है कि राज्य के जन्म से पहले व्यक्ति जो है वो राज्य में रहता था और उसे 3 अधिकार मिले हुए थे। 3 अधिकार कौन से हैं बेटे? एक तो है जीवन का, एक है संपत्ति का और एक है स्वतंत्रता का अधिकार। ये तीनों अधिकार जो हैं ये प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। बेटे आपसे पूछा जा सकता है 3 प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखें, तो कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार है? ध्यान से सुनो बेटा, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन वर्तमान समय में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोग मानते हैं कि जब अधिकार उस समय समाज और राज्य नहीं थे तो उस समय अधिकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकार तो केवल राज्य ही देता है।
लास्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 5th क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? देखिए बेटे, लोकतंत्र में जो अधिकार मनुष्य के विकास के लिए जरूरी होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है बच्चे, और जो संविधान में लिख दिए जाते हैं ये मौलिक अधिकार होते हैं। केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन ही संविधान में किया जाता है। सबसे पहले अमेरिका ही एक ऐसा देश था जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे। उसकी तरफ से हमने जब संविधान बनाया, हमने अडॉप्ट किए, तो संविधान के 3रे चैप्टर में हमने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। ये मौलिक अधिकार बेटे इस समय 6 हैं। कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले है समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का, फिर है शिक्षा का, चौथा है लूट खसूट के खिलाफ मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, 5वां है धार्मिक स्वतंत्रता का, 6ठा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और 6th है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बेटे, ये शिक्षा का अधिकार जो है ना वो स्वतंत्रता के अधिकार का ही पार्ट है। ठीक है बच्चे, लेकिन इसको अलग से मानकर 7 कहा गया है, वैसे मौलिक अधिकार 6 ही है। ओके बेटा।